नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आरजेडी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी की है। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के पटना और फैयाज अहमद के मधुबनी स्थित आवास पर जांच एजेंसी ने बुधवार को छापा मारा है। ये तीनों ही नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी हैं। छापेमारी पर सवाल उठाते हुए आरजेडी ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में भी खनन घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। यहां पर प्रेम प्रकाश व कई अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब या रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में हुई है। जानकारी के मुताबिक बिहार, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी बिहार में फ्लो टेस्ट वाले दिन ही हुई है, यानी कि आज फ्लो टेस्ट भी है। बिहार में विधानसभा में महागठबंधन की सरकार का शक्ति परीक्षण का दिन सीबीआई ने छापेमारी का दिन बना दिया। सीबीआई ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब या रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में आरजेडी नेताओं के खिलाफ बिहार से लेकर दिल्ली, गुड़गांव तक 25 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन स्थानों की तलाशी की जा रही है उनमें गुड़गांव के सेक्टर 71 में एक निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल अर्बन क्यूब्स भी शामिल है। दावा किया जा रहा है ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक मॉल का स्वामित्व व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है, जहां तेजस्वी यादव का लाभकारी हित है। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि हमारी जांच में पाया गया है कि यादव परिवार द्वारा नौकरियों के लिए जमीन सौदे से आए पैसे को इस संपत्ति में बदल दिया गया था। आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब बिहार में सरकार से बीजेपी की विदाई हुई थी तभी से यह आशंका थी कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है और विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सभी मुश्किलों का सामना करेगी। तिवारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के घरों पर छापेमारी क्यों नहीं हो रही है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि जांच एजेंसियां किसी स्क्रिप्ट के आधार पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चरित्र को तार-तार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो प्रयास सीबीआई के इस्तेमाल से सिसोदिया को तोड़ने का किया गया वो अब दिल्ली के विधायकों पर शुरू हो चुका है। दिल्ली के विधायकों को जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर देकर, धमका के, डरा के तोड़ने और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप भी थे। संजय सिंह ने कहा कि इन विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया और ना मानने पर जांच एजेंसियों और फर्जी मुकदमों की धमकी भी दी गई। संजय सिंह ने कहा कि इन विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया और साथ में अन्य विधायक लाने पर 25 करोड़ का ऑफर दिया गया और ना मानने पर जांच एजेंसियों और फर्जी मुकदमों की धमकी भी दी गई। संजय सिंह ने कहा कि जो प्रयास शिंदे पर सफल हुआ वो सिसोदिया पर फेल हो चुका है, वही विधायकों पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार कर कहा गया है कि पहले भ्रष्टाचार और अब ऑपरेशन लोटस चिल्ला रहे हैं। ये ऑपरेशन लूटस है, मुद्दे भटकाने की कोशिश है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि दिल्ली दंगों के संबंध में एक मामले की जांच हैरान करने वाली थी। इसने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दंगाइयों द्वारा जिन व्यक्ति को गोली मारी गई उसको उसके ही मामले में आरोपी बनाने की मांग की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मंगलवार को इस मामले में आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत 9 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया और कहा कि इस मामले में केवल दंगे से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट ने कहा हालांकि जांच पूरी तरह से हैरान करने वाली है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 307 के तहत 8 पर आरोप लगाया है। ये आरोप घायल बिट्टू के हत्या के प्रयास के लिए लगाया गया है, जबकि इस मामले में दंगा के अपराध के लिए बिट्टू को आरोपी भी बनाया गया है। ये मामला 25 फरवरी 2020 को कबीर नगर पुलिस के पास दंगों के दौरान बिट्टू के पैर के अंगूठे में गोली लगने से जुड़ा है। बता दें दिल्ली दंगों की पुलिस जांच पर सवाल उठने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बार बार अदालतें जांच पर सवाल उठाती रही हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में एक अदालत ने कहा था कि ठीक से जांच करने में जांच एजेंसी विफल रही है। इसने पुलिस जांच को संवेदनहीन और निष्क्रिय बताया था। अदालत ने कहा था कि पुलिस की ऐसी जांच देशवासियों के पैसे की बर्बादी है। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पुलिस ने तो सिर्फ अदालत की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की है।
अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभालने के ऑफर की खबरों को लेकर कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें तो इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आगामी गुजरात चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। बता दें, द हिंदू के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस दौरान सोनिया गांधी ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को अपने मेडिकल चेकअप के लिए विदेश जा रही हैं। सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। बता दें, सोनिया गांधी की यह विदेश यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। बिल्किस बानो बलात्कार मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराने वाले रिटायर्ड जज यूडी साल्वी ने उनकी रिहाई पर सवाल उठाए। उन्होंने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि गुजरात सरकार को दोषियों को रिहा करने से पहले उनके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता, उन्हें दी गई सजा और पीड़ित को ध्यान में रखना चाहिए था। जस्टिस साल्वी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि छूट देते समय 1992 की नीति के दिशा निर्देश का पालन किया गया, ना कि 2014 में बनाई गई नीति का। नई नीति में ऐसे अपराधों में छूट के प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार ने यह निर्णय कैसे लिया, चूंकि अभियोजन एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई थी, इसलिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की भी राय लेनी पड़ती। हालांकि मुझे नहीं पता ये भी किया गया है या नहीं, और अगर राज्य सरकार ने केंद्र से संपर्क किया तो यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र की प्रतिक्रिया क्या थी। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिलने के खिलाफ हैदराबाद में मंगलवार रात को जोरदार प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम संगठनों ने विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। एआईएमआईएम ने टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मुस्लिम समुदाय के लोग मंगलवार रात को एक बार फिर सड़कों पर उतरे और टी राजा सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग कार में तोड़फोड़ भी की गई। हालात को देखते हुए पूरे हैदराबाद में पुलिस हाई अलर्ट पर है। बता दें, जमानत मिलने के बाद टी राजा सिंह के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। मालूम हो कि टी राजा सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की, जिसके बाद उनको बीजेपी ने भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया और कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।